थोड़ा सा टॉपिक रह गया था आपका। चैप्टर आपका चल रहा था स्मॉल बिजनेस वाला। स्मॉल बिजनेस में ना आपको दो तीन डेफिनेशंस और याद करनी है। हम पढ़ रहे थे फाइनेंशियल असिस्टेंस कौन कौन सी संस्थाएं जो हैं वो प्रोवाइड करती हैं स्मॉल बिजनेस को। तो इसमें दो तीन डेफिनेशंस रह गई थी। एक तो है अब जो आपकी स्क्रीन पे है, NSIC। इसका मतलब होता है द नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कंपनीज कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये जो संस्था है NSIC 1955 में बनी थी, गवर्नमेंट ने बनाई थी। इनका मेन मकसद क्या होता है, इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि आपको जो भी स्मॉल बिजनेस कर रहे हैं उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराना, उनको हेल्प करना। ये जो संस्थाएं हैं ये नेशनल लेवल पे बनी थी। नेशनल का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू बनाई गई हैं। नेशनल लेवल पे वर्क करती हैं, बड़े लेवल पे। छोटे लेवल पे वर्क नहीं करती, बड़े लेवल पे वर्क करती हैं। तो इसीलिए इनको NSIC कहा जाता है। क्या काम करती हैं, फंक्शन देखो नीचे लिखा हुआ है, प्रोवाइडिंग इंडिजियस एंड इम्पोर्टेड मशीनरी ऑन हायर परचेज बेसिस। अब मान लो आपको कोई बिज़नेस करना है और आपको उसके लिए मशीन चाहिए, तो ये जो संस्थाएं हैं ना ये आपको मशीन की हेल्प करती हैं। मतलब इतना स्मॉल बिजनेस वालों के पास इतना पैसा तो होता नहीं है, लेकिन ये जो संस्थाएं हैं उनको किस्तों में मशीन प्रोवाइड करती हैं, किस्तों में मशीन देती हैं, तो ये हेल्प करती हैं एक तरह से। सेकंड है प्रोवाइड वेरियस इक्विपमेंट ऑन लीज बेसिस। लीज बेसिस भी यही सिस्टम होता है, किस्तों वाला ही होता है, मतलब थोड़े पैसे लेते हैं उसमें भी। वेरियस इक्विपमेंट, जो भी आपके इक्विपमेंट हैं, आपको जो भी औजार वगैरह चाहिए, बड़ी बड़ी मशीनें चाहिए, तो वो भी ये संस्थाएं प्रोवाइड करती हैं जिनका नाम है NSIC। थोड़ा सा और एक दो और हैं बस इसमें। सर हाँ जी बोलो। पीछे ये थर्ड पॉइंट है प्रोवाइड स्केयर रॉ मटेरियल। जो रॉ मटेरियल बड़ी मुश्किल से मिलता है, जो आसानी से नहीं मिलता, स्केयर रॉ मटेरियल वही होता है जो आसानी से नहीं मिलता, तो वो भी ये NSIC जो है वो हमको प्रोवाइड करती है। मान लो किसी बाहर के देश से ना हमको कोई सामान इंपोर्ट करना है, तो वो सामान इंपोर्ट करने में हमारी हेल्प करती हैं। फोर्थ है असिस्टेंस इन मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ SSI। मान लो आपने सामान बेचना है, आपकी एक संस्था है, तो आपने जो सामान बेचना है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को, तो वो सामान बेचने में भी ये आपकी हेल्प करती हैं। तो ये हमारे 4 पॉइंट इसके पढ़ने हैं। अब एक और संस्था है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाई गई थी, गवर्नमेंट ने बनाई थी, जिसका नाम है डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर, DIC। द कंसेप्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर केम इन 1977। 1977 में आया था ये कंसेप्ट। व्हेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस द न्यू इंडस्ट्रीज पॉलिसी ऑन 23 दिसंबर 1977, लेड स्पेशल स्ट्रेस ऑन डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल टाइनी कॉटेज एंड विलेज इंडस्ट्रीज। इन्होंने छोटे लेवल पे जो संस्थाएं हम बनाते हैं स्मॉल लेवल पे विलेजेस में, उनके लिए ये संस्था बनाई थी 1977 में। इनका भी काम सेम ही होता है, जैसे NSIC का काम था ना, वैसे ही लगभग इनका भी काम सेम होता है। वैसे पढ़ लेते हैं हम इसको। सबसे पहला पॉइंट है एक्ट एज अ लोकल पॉइंट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। हम अपने बिजनेस को इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्रिएट करना चाहते हैं, हम बड़ी फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, तो ये संस्थाएं हमारी हेल्प करती हैं। सेकंड है आइडेंटिफाई प्रोजेक्ट एंड एंटरप्रेन्योर्स फॉर सेटिंग अप SSI यूनिट। ये ना हमारी हेल्प करती हैं अगर हम कोई नया बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, अब नई नई चीज़ें बनाना चाहते हैं, तो ये संस्थाएं हमारी हेल्प करती हैं। इशू परमानेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट भी देती हैं। जो भी ये संस्थाएं होती हैं छोटे लेवल पे, उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती हैं।
प्रोवाइड लोन, वर्क शेड एंड रॉ मटेरियल। ये वही बात आ गई कि लोन भी देती हैं, वर्क शेड मतलब काम करने की जगह भी देती हैं, रॉ मटेरियल भी देती हैं। तो ये संस्थाएं इनको प्रोवाइड करती हैं। डी DIC, ये कौन सी संस्था है? DIC मतलब डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर। हमने एक और पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, NSIC, वो नेशनल लेवल पे था, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, बस फ़र्क ये है। तो अभी आपके लिए आज इतना ही।